मूवी का स्टार्ट होता है एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी को दिखाते हुए, जिसका नाम अचीरो होता है। और यहाँ पर अचीरो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक घर बनवाने में लगा देता है। और यहाँ पर अचीरो की एक छोटी सी फैमिली भी होती है, जो कि बिल्कुल अचीरो को कुछ समझती ही नहीं। उल्टा वो लोग इसे पागल समझते थे और इसके खुद के घर में भी इसकी कोई कदर नहीं होती है। यहाँ तक कि अचीरो के साथ कोई बैठकर खाना भी नहीं खाता था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अचीरो को सब लोग एकदम लूजर समझते थे। वो जहाँ भी जाता उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी। इसके बाद हम देखते हैं अचीरो जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कुछ लोग किसी आदमी को पीट रहे हैं, लेकिन इस चीज को अचीरो एकदम इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है और अचीरो को कहती है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, एकदम बुज़दिल हो। इसके बाद हम देखते हैं अचीरो को एक वहाँ पर डॉग मिलता है और उसके गले में एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि इस कुत्ते को तुम संभाल सकते हो। लेकिन जब अचीरो उस कुत्ते को अपने घर लेकर जाता है तो अचीरो की वाइफ उस कुत्ते को घर से बाहर निकालने के लिए कहने लगती है। तब अचीरो मजबूर होकर उस कुत्ते को बाहर छोड़ देता है, लेकिन वो कुत्ता अचीरो का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तब अचीरो उस कुत्ते से परेशान होकर उसे एक पार्क में छोड़ने के लिए लेकर आता है और वो उस कुत्ते को छोड़ ही रहा होता है। तभी उसे अचानक से आसमान से एक स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर अचीरो को समझ पाता उससे पहले ही वो स्पेसशिप आकर अचीरो के ऊपर ही गिर जाती है और इसी दौरान यहाँ पर अचीरो की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी पता चलता है कि अचीरो के मर जाने के बाद भी उसका दिमाग जिंदा होता है और उसमें एक विजन चल रहा होता है और इस विजन को देखते ही देखते अचीरो दोबारा से जिंदा हो जाता है। तब अचीरो उस डॉग को लेकर अपने साथ घर अपने वापस आ जाता है। लेकिन जब अचीरो अपने घर आ जाता है तो वहाँ पर उसे अपने साथ हो रही सारी चीजें बहुत ही अजीब लगती हैं और अचीरो जिन कामों को करने में नाकाम हो जाता था अक्सर वो काम अब कर लेता था। वो यहाँ पर अचीरो को अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब ही पावर महसूस होने लगी थी और जब अचीरो को लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है तो वो अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी को चेक करने लगता है। और जैसे वो अपने हाथ की तरफ जाता है तो उसे उसके हाथ के नाखून की जगह वहाँ पर 2 USB पोर्ट दिखाई देने लगते हैं और जैसे ही वो अपने गले के फेस को चेक करते हैं तो वैसे उनका पूरा दिमाग ही खुल जाता है और देखते देखते उनकी बॉडी पूरी एकदम अलग शेप ले लेती है। तो यहाँ अचीरो को सारी बातें समझ में आ जाती है कि उस एलियन शिप की वजह से ही उनके साथ ऐसा सब कुछ हो गया है। यहाँ पर अचीरो को पता चल जाता है कि वो अब एकदम एक रोबोट में बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस रात अचीरो अकेला नहीं हो गया था, वहाँ उसके साथ एक हीरो नाम का लड़का भी होता है और ये सारे बदलाव उसके अंदर भी हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर हीरो अपने अंदर हुए बदलाव को बहुत जल्द ही समझ जाता है और जल्द ही वो अपनी पावर्स को संभालने लगता है और धीरे धीरे हीरो का पावर पर अपने पूरी तरीके से कंट्रोल पा जाता है। यहाँ तक हीरो अपने फिंगर से शूट भी कर सकता था और यहाँ तक कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर सकता था। इसके बाद वो अपनी पावर्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताने लगता है और यहाँ पर हम हीरो के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, जो कि बहुत अकेला और तन्हा इंसान होता है और उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी इकलौती मॉम ही होती है, क्योंकि उसके पिता किसी पैसों की वजह से किसी और के साथ रहने लगे थे और इसीलिए हीरो अपनी मॉम को हमेशा के लिए खुश देखना चाहता था। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हीरो के पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी होती है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गरीब भी होता है और वो चाहकर भी अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन हीरो में एक बात और भी थी, वो जब किसी और फैमिली को खुश देखता था तो उसे गुस्सा लग जाती थी। इसके बाद हम अचीरो को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे वही कबूतर मिलता है जिसे हीरो ने अपनी पावर से मारा होता है। तब अचीरो उस कबूतर को अपने हाथों में ले लेता है, लेकिन वो जैसे ही ऐसा करता है तो वो कबूतर फिर से ठीक हो जाता है और वो उड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से अचीरो को पता चलता है कि उसके पास लोगों को ठीक करने की भी पावर है। इसके बाद हम देखते हैं अचीरो एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस महिला का बच्चा वहाँ पर मर चुका है। तब अचीरो सबसे छुपते हुए उस बच्चे के पास जाता है और अपनी पावर से उस बच्चे को जिंदा करने लगता है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा होता है और वो अपने क्लास में अपने लोगों से डरने वालों और वो अपनी पावर की मदद से अपने क्लास के लोगों को काफी परेशान करने लगा था। ऐसा होता देखकर उसका दोस्त भी उससे डरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीरो के पास उसकी सौतेली माँ का फोन आता है और वो उसे खाने के लिए बुला रही होती हैं। जब हीरो अपने फादर के घर पे खाना खाने के लिए देखता है कि उसके फादर का नया परिवार बहुत ही खुश है और इन्हें ऐसा देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। उन सबको मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन इसे जाते हुए इसी दौरान एक और फैमिली दिखती है जो कि बहुत खुश होती है। तब हीरो का दबा हुआ गुस्सा उसके बाहर आ जाता है और वो वहाँ की पूरी फैमिली को मार देता है। लेकिन ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारी फैमिलीज को मार देता है और ये खबर पूरी तरीके से न्यूज चैनल्स पे भी चलने लगी थी। और जब ये न्यूज अचीरो देखता है तो दौड़कर उस फैमिली के पास जाता है ताकि वो उन्हें जिंदा कर सके या फिर बचा सके। जैसे ही उनके घर पे पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की मरी हुई है और उसे अपनी पावर से जिंदा करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब वो लड़की जिंदा नहीं होती तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों को ठीक कर सकता है जो जिंदा हो। इसी दौरान यहाँ पर अचीरो को हीरो भी दिखाई दे देता है और तभी यहाँ पर हीरो अचीरो को भी मारने की कोशिश करने लगता है और हीरो वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं हीरो जाकर फौरन अपने दोस्त से मिलता है जिसका नाम नायो भी होता है और उसका फ्रेंड हीरो से कहता है कि मुझे पता है कि कल रात को हुए मर्डर्स तुमने ही किए हैं और तुम एक किलर हो। इतना कहकर ही नायो की हीरो से अपना फ्रेंडशिप तोड़ लेता है। लेकिन ऐसा होने की वजह से हीरो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। दूसरी तरफ अचीरो को भी देखते हैं जो कि अपनी फैमिली से निकाल दिया जाता है और यहाँ तक कि वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो देता है। और फाइनली जब अचीरो अपने घर पहुंचता है तो अपनी फैमिली से मिलता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसका बेटा स्कूल ही नहीं जा रहा क्योंकि बाहर इतने कांड जो हो रहे थे। लेकिन उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उसे छोड़ने वाली है
और एक साथ इतने सारे लोगों की बुराइयां सुनने के बाद अचीरो बहुत ही परेशान हो जाता है और बहुत ही रोने लगता है। लेकिन इसी दौरान अचीरो को हीरो के दोस्त नायोकी की आवाज सुनाई देती है, जो कि इसलिए रो रहा होता है क्योंकि उसका दोस्त एक विलन बन चुका था। नायोकी की रोने की आवाज सुनकर अचीरो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके उससे जाके मिलता है और उससे उसके दोस्त के बारे में पूछने लगता है। नायोकी अचीरो को हीरो के बारे में सब कुछ बताने लगता है। तब अचीरो हीरो को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने से रोकने का फैसला ले लेता है, लेकिन यहाँ पर अचीरो को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा तरीका नहीं मालूम था, वो तो अभी सीख ही रहा था। अचीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए सुबह ही उठकर ट्रेनिंग लेने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचीरो को प्यास लग जाती है और वो एक बोतल की पानी पी लेता है, लेकिन जैसे वो उस बोतल का पानी पीता है उसकी बॉडी में अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होने शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में उसके अंदर जो पानी गया था वो बाहर फेंक देता है। की वजह से यहाँ पर अचीरो को पता चलता है कि वो किसी भी तरह का लिक्विड अपने अंदर नहीं कंज्यूम कर सकता, कि उसका पूरा का पूरा बॉडी एक इलेक्ट्रॉनिक है। इसके बाद हम हीरो को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ कहीं जाने वाला होता है, लेकिन तभी रास्ते में पुलिस आकर उसका रास्ता रोक लेती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों को पता चल चुका था कि हीरो ही वही किलर है जिसने सारी फैमिलीज को मारा है। लेकिन यहाँ पर हीरो अपनी पावर्स का फिर से इस्तेमाल करता है और सारे पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग निकलता है। और वहां से भागकर हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है। वहां पर आजकल जब वो टीवी देखता है तो देखता है कि वहां पर हर जगह पता चलता है कि वहां पर सारी खबरें बस उसके ही बारे में चल रही हैं और अब हीरो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका है। और यहाँ पर हीरो ये भी देखता है कि हीरो की करतूतों को जवाब उसकी माँ को देना पड़ता है और उसका जवाब न देने पर उसकी माँ आत्महत्या कर लेती है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद हीरो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो अब अपनी माँ की मौत का बदला लेने की सोचने लगता है। और ऐसा करने के लिए वो उन सारे लोगों के कंप्यूटर्स और मोबाइल को हैक करना शुरू कर देता है और उन सबको कैप्चर में ले लेता है जिन्होंने उसकी माँ को परेशान किया था। और फाइनली वो अपनी पावर्स की मदद से सारे लोगों को मार देता है। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पे पता चल जाता है कि इन सारी हत्याओं के पीछे हीरो का ही हाथ है, लेकिन फिर भी वो हीरो का साथ देती है। तो इसे लगता है कि हीरो ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए ही ऐसा कुछ किया है। दूसरी तरफ हम अचीरो को देखते हैं जो अपने परिवार को बचाने के लिए लगा होता है और वो सबसे कह रहा होता है कि जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रहो, लेकिन उसके दिए गए सुझाव पर कोई भी अमल नहीं करता, यहाँ तक कि उसके घर वाले उसे पागल बोलने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से वादा कर रहा होता है कि वो आज के बाद कोई और हत्या नहीं करेगा और कोई भी गलत काम नहीं करेगा। लेकिन तभी वहां पर अचानक से पुलिस की टीम आ जाती है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर हीरो कैसे भी करके बच जाता है, लेकिन इन गोलियों की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर मारी जाती है, जिसकी वजह से हीरो को और भी तेज गुस्सा लग जाता है और अब वो और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। और तभी वो एक ही झटके में सारे पुलिस वालों को मार देता है। लेकिन यहाँ तो अब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो तो पूरे शहर को ही मिटाने के तुल गया था, तो पूरा था। तभी वो पूरे शहर के मोबाइल्स और कंप्यूटर्स हैक करना शुरू कर देता है। उन्हीं की मदद से वो उन्हें मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इसके बाद अचीरो अपनी पावर्स की मदद से सारे कंप्यूटर्स को फिर से हैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर उसका फ्रेंड नायोकी बोलता है कि कोई भी अपना कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल ना करे, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और अचीरो का ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। अब बहुत कम ही लोग मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हीरो फिर से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो पूरी तरीके से पूरे शहर को ही मिटाने पर लग जाता है और वो पूरे शहर की बिल्डिंग्स पर मिसाइल छोड़ना शुरू कर देता है। और इसी दौरान उसकी एक मिसाइल अचीरो के घर पर भी चली जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी मौजूद होती है। और मिसाइल के फटने की वजह से उसकी बेटी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। इतना सब होने के बाद अचीरो हीरो को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे हीरो और भी ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है और वो सीधा अचीरो के ऊपर ही हमला कर देता है। और उससे बचने के लिए अचीरो वहां से भागने लगता है, लेकिन हीरो उसका पीछा ही कर रहा होता है। लेकिन इसी दौरान हीरो के रास्ते में एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और उसमें बैठे पायलट को अब हीरो मारने वाला होता है, लेकिन कैसे भी करके अचीरो उसे बचा लेता है। इसके बाद अचीरो अपना जी जान लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसके पीछे ही लगा होता है और पीछे से हीरो उसके ऊपर काफी फायरिंग्स भी कर रहा होता है। इसके बाद अचीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हीरो को बहुत ही ज्यादा दौड़ाने की सोचने लगता है, जिससे कि वो थक जाए। ऐसा होता भी है, यहाँ पर हीरो थक जाता है और वो गलती से पानी पीने लगता है, लेकिन इस पानी का रिएक्शन होने में भी बहुत टाइम लगने वाला था। और ऐसा होने से पहले अचीरो हीरो को दौड़ाकर अंतरिक्ष की तरफ ले जाने लगता है और पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं। तब जाके हीरो अचीरो को पकड़ पाता है और उसे अब मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पानी उसके शरीर पर रिएक्शन करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हीरो कमजोर होने लगता है। और इसी बात का फायदा अचीरो यहाँ पर उठा लेता है और यहाँ पर अचीरो अपनी सबसे पावरफुल पावर का इस्तेमाल कर देता है, इसकी मदद से यहाँ पर हीरो मारा जाता है। इसके बाद अचीरो वापस अपने घर आता है और फौरन ही वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। और जब वो अपनी बेटी को देखता है तो उसे लगता है कि अब बेटी उसकी कुछ ही देर जिंदा रह पाएगी, लेकिन यहाँ पर अचीरो अपनी पावर्स का पूरा इस्तेमाल करता है और फाइनली अपनी बेटी को बचा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर हीरो फिर से जाता है और इन दोनों पर अटैक कर लेता है। दरअसल यहाँ पर हीरो अभी भी नहीं मरा होता है, लेकिन यहाँ पर वो अचीरो को घायल करके उसकी बेटी को गोली मार देता है। इसकी वजह से उसकी बेटी यहाँ पर फिर से घायल हो जाती है। यहाँ पर अचीरो हीरो से अपनी बेटी की जान का भीख मांगता है, लेकिन इससे हीरो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था।
और उसकी बेटी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगता है। लेकिन यहाँ पर अचीरो कहता है कि बेशक वो उसकी जान ले ले पर वो उसकी बेटी को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर हीरो अचीरो की बेटी को बिल्डिंग से फेंक ही देता है और ऐसा होते हुए देखकर अचीरो को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है और इसकी वजह से अचीरो के अंदर बहुत ज्यादा ही सुपर पावर जनरेट होने लगती है और यहाँ पर वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि वो अचीरो की चीथड़े यहाँ पर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि रास्ते में हीरो से टकरा जाता है और उसके टकराने की वजह से हीरो के चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली वो अपनी बेटी को नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद हीरो अपनी बेटी को फिर से ठीक कर देता है और अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, बस वक्त आने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि अचीरो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं जहाँ पर ये लोग बता रहे होते हैं कि पूरे शहर को किसी फरिश्ते ने आकर बचा लिया है, नहीं तो आज ये पूरा शहर बर्बाद हो चुका होता। इसके बाद हम अचीरो की पूरी फैमिली को एक साथ फिर से देखते हैं जहाँ पर उसकी बड़ाइयाँ ही होती जा रही थी और उसकी बेटी अचीरो को अब एक महान इंसान समझने लगी थी और फाइनली अब वो लोग अचीरो की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पर हीरो फिर भी नहीं मरा होता है और वो अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ इस मूवी की